अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, डिटेलिक विथ 10 ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना है ताकि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ आ सकें। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का और डिल्यूट सॉल्यूशन का। व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज डिल्यूट सॉल्यूशन। इन दोनों को समझने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, विच इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अगर आपको ये 3 चीजें अच्छे से समझ आती हैं तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूट आपके पास है शुगर और सॉल्वेंट आपके पास है वाटर। ठीक है, अगर शुगर को आप पानी में डालोगे तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा तो ये बनेगा एक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे शुगर वाटर बन जाएगा। या तो अगर सॉल्यूट सॉल्ट है, ठीक है, और सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्ट जब वाटर में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सॉल्ट वाटर बन जाएगा। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज डिल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, जबकि डिल्यूट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये सॉल्यूट शुगर है और इसको हम ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तब बनेगा जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर होगा जो वाटर में डिसॉल्व होगा, तो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन जब आपका शुगर जो है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो और वाटर सेम क्वांटिटी में होगा, जितना लार्ज क्वांटिटी शुगर की थी, जितना उसमें वाटर था, इतना ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर में वाटर होगा। जब स्मॉल क्वांटिटी शुगर की लगेगी सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, तो आपका बनेगा डिल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी लगेगी तब आपके पास जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। एक और चीज़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को पहचानने के लिए ये है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को स्टॉक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। स्टॉक सॉल्यूशन भी एक तरीके का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ये वो सॉल्यूशन होता है जो हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। क्या होता है? लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, देन हम उसको डिल्यूट करते हैं ताकि हम लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसका फॉर्मूला है M1V1 और डिल्यूट का है M2V2। M1 स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के पास है, डिल्यूट सॉल्यूशन M2 मोलैरिटी ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन एंड V2 वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन। होप ये अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि है 10M, यानी ये M आपके पास जो है वो मोलैरिटी की साइन होती है। किसकी होती है? मोलैरिटी की। HNO सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी। मैंने कहा था जो लेबोरेटरी में या जो स्टॉक में सॉल्यूशन अवेलेबल होता है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कंसंट्रेटेड। अब चूंकि ये 10M है तो मतलब ये मोलैरिटी 1 है, यानी मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास लेबोरेटरी में सिर्फ यही गिवन है, इसका वॉल्यूम हमें नहीं दे रहे, वॉल्यूम 1 हमें नहीं दे रहे। आगे बात करें हाउ वुड यू प्रिपेयर, आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। 500 सेंटीमीटर ऑफ 0.1M सॉल्यूशन। 0.1 ये सेकेंड हमारे पास मोलैरिटी है जो कि हमारे पास M2 है। ठीक है, और 500 सेंटीमीटर V2 है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अगर इतना वॉल्यूम है और इतनी मोलैरिटी है। ठीक है, आपको निकालना है V1 यानी वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास स्टार्ट में लेबोरेटरी में सिर्फ क्या अवेलेबल है? M1 यानी मोलैरिटी गिवन है।
अब हम डेटा बना देते हैं सिंपल सा। M1 हमारे पास 10 है, M2 0.1 है, V2 500 है। हमने क्या निकालना है? V1 निकालना है। बस ये अच्छे से याद रखें कि ना हमारे पास लेबॉर्ट्री में फर्स्ट चीज़ एक चीज़ गिवन है जो कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, V1 नहीं गिवन, वो हमने निकालना है। हाउ वुड यू प्रिपेयर, हम कैसे बनाएंगे? 500 सेंटीमीटर ऑफ 0.1 M। तो ये हमारे पास 500 सेंटीमीटर किसका है? इसका ही है ना। तो ये M2 है, तो ये क्या होगा? ये V2 होगा। इसको गलती से भी V1 नहीं समझना। अब हमारे पास फॉर्मूला है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर है डिल्यूट सॉल्यूशन के। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। फॉर्मूला ऊपर वाला हमने यहाँ रख दिया है। M1 10 का 10 आ गया, V1 नहीं है तो हमने एज इट इज लिखा, इन दोनों के बीच कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई आ गया। M2 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय V2 500 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड किया तो आपके पास V1 आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ अब आपने अपना रिजल्ट लिख दिया कि 5 सेंटीमीटर हमने कंसनट्रेटेड HNO का लेना पड़ेगा और डिल्यूट करना पड़ेगा बाय यूजिंग वाटर, ताकि हम प्रिपेयर कर सकें। क्या प्रिपेयर कर सकें? 0.1 M सॉल्यूशन ऑफ HNO। देन हम आपकी एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6.1 जो कि 124 पेज नंबर पर मौजूद है। हाउ डू यू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब ये बोला है आप किस तरीके से सॉल्यूशन बनाओगे। 100 ml ऑफ 0.40 M। अच्छा, M है तो ये मोलैरिटी है। नाउ फाइंड आउट करना है ये मोलैरिटी 1 है कि मोलैरिटी 2 है। 1 कंसनट्रेटेड की होती है, 2 डिल्यूट की होती है। अब फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 2.0 M। स्टॉक सॉल्यूशन मैंने आपको कहा है स्टॉक में जो सामान पड़ा हो या लेबॉर्ट्री में पड़ा हो तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो स्टॉक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? 2M है। इसका मतलब ये हमारे पास M1 है, कंसनट्रेटेड है, ये हमारे पास M2 है और M2 का ये M2 से ये रिलेट कर रहा है क्योंकि 100 ml किसका है? M2 का है। तो ये मतलब ये V2 का होगा, ये V2 होगा, वॉल्यूम 2 होगा, हमने वॉल्यूम 1 निकालना है। अगेन हमने डेटा बनाया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डिल्यूट सॉल्यूशन के बराबर है, फार्मूला लिखा, M1 2 है, V1 का V1, M2 0.40 है और V2 100 है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से तो 20 सेंटीमीटर आ गया। हियर इज योर रिजल्ट। ट्रांसफर करना है 20 सेंटीमीटर ऑफ 2M का, किस में ट्रांसफर करना है? 100 सेंटीमीटर को, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो ये 100 ml इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट सिंपल लिख दिया, 20 सेंटीमीटर आंसर आया है। तो 20 सेंटीमीटर 2M का हमारे पास ट्रांसफर करना है, हमने किस में? 100 सेंटीमीटर करना है और सिंपल आपने लिख दिया और डिल्यूट करना है उसके अंदर एडिंग वाटर। इट इज़ 0.40 सॉल्यूशन, फिर ये 0.40 सॉल्यूशन बन जाएगा। जो मैंने रिजल्ट लिखा है आप उसको भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप इस तरह से भी रिजल्ट लिख सकते हैं। देन हम इस वीडियो में मज़ीद ये वाले फॉर्मूलाज भी कवर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी मोलैरिटी की होगी, जिसके साथ हम 10 ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए, आपकी बेसिक के लिए बहुत अच्छे हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? कंसंट्रेशन हमेशा ग्राम में या DM में कैलकुलेट की जाती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM। वॉल्यूम DM में होना चाहिए और मास ग्राम में होना चाहिए। देन हमारे पास मास बाय मास परसेंट है, तो MM परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो हम सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट अगर शुगर है और सॉल्वेंट वाटर है तो शुगर जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। जब क्वेश्चन में आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो और ये दो हो तो दोनों को प्लस करके आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बाय मास परसेंट, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, मास हमेशा ग्राम में मेजर किया जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और दोनों सेंटीमीटर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, मजीद इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है अच्छे से कि 1 लीटर 1 DM के बराबर होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है और 1 DM 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको अच्छे से आपने रिमेंबर रखना है, 4 न्यूमेरिकल्स। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी बुक में गिवन है। अ मिनरल वाटर बॉटल कंटेन
एक मिनरल वाटर बॉटल है, उसके अंदर 28 mg ऑफ कैल्शियम है इन 100 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन इन ग्राम डीएम में निकालनी है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम। ठीक है, हमने ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिख दिया भी है, यहाँ पे लिखा भी है। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में नहीं है, ठीक है, ग्राम में गिवन नहीं है, तो ग्राम में गिवन लाने के, ठीक है, नाउ हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम में है 28 मिलीग्राम। अब हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, हमें ग्राम में चाहिए। तो एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने इसके अंदर भी ऐड कर दी है कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, लेकिन हमारे पास तो मिलीग्राम ऐड है और हम ग्राम में लेके जाएंगे। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर ग्राम को ग्राम से मिलीग्राम में लेके जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप मिलीग्राम से ग्राम में लेके जा रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे पास मिलीग्राम है और हमें ग्राम में लेके जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 28 डिवाइडेड बाय 1000 तो आपके पास 0.028 ग्राम आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, आपको डीएम में चाहिए। तो पीछे आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि 1 डीएम 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रही हूँ कि 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, जब आप डीएम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज़ को तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप सेंटीमीटर से डीएम में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। मेरे पास सेंटीमीटर गिवन है, मुझे डीएम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी किससे, 1000 से। तो 100 को मैंने 1000 से डिवाइड किया, मेरे पास 0.1 डीएम आ गया। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन चीज़ों को बस अच्छे से याद रखें तो ईजिली आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। देन फॉर्मूला हमने लिखा, ये मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखा, 0.028 डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से 0.1 से, आपका आंसर आ गया 0.28 ग्राम और डीएम में आपने आंसर लिख देना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये भी आपकी बुक में गिवन है। अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है कंसेंट्रेशन वीवी, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, परसेंटेज निकालनी है। कंसंट्रेशन वी है तो वी डिवाइड बाय वी का मतलब यही होता है कि आपने परसेंटेज निकालनी है। पीछे हमने यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। और यही चीज़ है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, अल्कोहल 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जब पानी में जब वो चीज़ डिजॉल्व हो चुकी होती है। तो डिजॉल्व्ड इन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी दिस इज योर सॉल्यूशन। 80 सेंटीमीटर आपका सॉल्यूशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आंसर आ गया 25%। होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको।